आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म फल, जिसको हमने देखिए भोग के साथ जोड़ा है, और दूसरा शब्द है कर्म योग, जिसको हमने आनंद के साथ जोड़ा है। अक्सर राजसी मनुष्य ये कर्म योग और कर्म फल को लगभग एक सा महत्व ही देते हैं। अक्सर ये दोनों शब्द बहुत ही मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रथम वर्ण या प्रथम अक्षर वो कर्म है। देखिए, कर्म फल सिद्धांत की हम प्रतिदिन ही लगभग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम चर्चाएं करते ही हैं, क्योंकि मनुष्य जो नहीं देखिए कर्म जो नहीं है। जबकि दूसरा जो शब्द है कर्म योग, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को जो गीता का एक उपदेश दिए, उसमें कर्म योग की स्थिति का एक विशेष वर्णन आता है। कर्म योग का अभिप्राय देखिए एक निष्काम भाव से कर्मों से होता है, जबकि कर्म फल सिद्धांत का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से लिया जाता है, क्योंकि हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं इन 3 गुणों से बंध जाते हैं। बंधने का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारी क्रियाओं में एक सकामता आ जाती है, फल पाने की इच्छा आ जाती है। ये फल क्या है? प्रकृति के 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। संसार में विशेष रूप से देखिए आज कल युग का समय चल रहा है। अब कल युग में तो आप और हम इस बात से भली भांति परिचित है कि एक साधारण मनुष्य की इन 5 भोग्य विषयों में कम अधिक रुचि बनी रहती है, क्योंकि संसार में आज 24/7 की जो एक स्थितियां हैं, अक्सर देखिए इस 24/7 की स्थितियों पर हम बार बार चर्चा करते हैं, क्योंकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य की 7 दिन 24 घंटे विषय भोगों को ही भोगने की एक प्रवृत्ति सी बनी है, एक रुझान सा बना हुआ है, एक लोलुपता से बनी हुई है, और मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का एक व्यसनी बनता जा रहा है, आदि बनता जा रहा है। असत्य उसके सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर एक संस्कार रूप में एक अपना स्थान बना चुकी है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का सत्संग हो नहीं पाता। होने का अभिप्राय श्रद्धा पूर्वक सत्संग से, क्योंकि संसार में देखिए वर्तमान समय में ये जो कलयुग की जो एक स्थितियां हैं, भले ही कलयुग का जो एक समय है वो तो देखिए 4,32,000 वर्ष का एक कार्यकाल है, जबकि उस कार्यकाल में कहो उस 4,32,000 वर्ष के समय में अभी शास्त्रों से यही संकेत मिलते हैं कि ये समय लगभग 5,120-25 वर्ष ही बीते, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तभी कल युग का एक आगमन हुआ था। और ये कल युग की जो एक स्थितियां हैं वो धूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण स्वर्ण का अभिप्राय देखिए अनीतिगत कार्यों से, छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों द्वारा जो हम धन एकत्रित करते हैं, क्योंकि स्वर्ण में देखिए धन भी आ जाता है, ये जमीन जायदाद भी आ जाती है। और संसार में देखिए वर्तमान समय में तो जमीन के ऊपर ही कितने विवाद आप देखते हो। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में देखिए घरों में जो एक क्लेश की स्थितियां हैं वो भूमि विवाद है, प्रॉपर्टी है। और संसार में भी आज देखिए 2 देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, कितने ही महीनों से ये युद्ध चल रहा है, इसके पीछे का कारण भी देखिए ये पृथ्वी तत्व है, यानी कि एक देश अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है। ये सभी स्थितियां कलयुग की निशानियां हैं, और कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो फिर मनुष्य के जीवन में ये सभी स्थितियां एक गिरावट का रूप लेती जा रही है। गिरावट का रूप लेने का अभिप्राय ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसलिए शास्त्रों में अक्सर
एक शब्द, इन 3 गुणों के लिए अलग अलग एक एक शब्द कहा गया। सत्वगुण के लिए कहा गया कि इसकी प्रशंसा करो, सत्वगुण का संग करो, क्योंकि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो धीरे धीरे हम उस स्थिति विशेष जुड़ने लगते हैं। यदि हम देखिए रजोगुण की प्रशंसा करते हैं तो फिर रजोगुण के साथ ही मनुष्य जुड़ता जाता है। ये रजोगुण देखिए संसारी आकर्षणों से जुड़ा है, संसारी 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये जो संसार में इन विषय भोगों के प्रति जो लोगों का रुझान वो बढ़ता जा रहा है, और इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ पुरुषार्थ ही नहीं करता। कि शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान द्वारा जो कर्म करने की आपको मैं अनुमति दी गई, वो एक राजसी कर्म है, सात्विक कर्म है। ये जो तामसी कर्म है ये तो देखिए अनीतिगत कार्य है, निषेध कर्म है, इनको करने से मना किया गया। जैसे यातायात के कुछ नियम आपको में एक अधिकार देते हैं, जैसे हमें हरी बत्ती पे अपना वाहन चलने की एक सुविधा है, लेकिन लाल बत्ती पे आपको में रुकना होता है। ये एक व्यवस्था इसलिए बनी ताकि अन्य वाहन चालकों को, यानी कि अन्य मनुष्यों को भी कोई कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो। ये जो अनादि काल से ये जो कर्म फल सिद्धांत चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कलयुग में ही कोई आरंभ हुआ है। ये तो सतयुग में भी यही था, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, और वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। सिद्धांत का अभिप्राय ये है कि ये किसी युग विशेष से, समय विशेष से बंधा नहीं, इसका कोई भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य नहीं। ये तीनों ही स्थितियां नित्य बनी रहती है, यानी कि कर्मफल सिद्धांत को आप वर्तमान से ही जोड़ सकते हो। देखिए मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया है, और साधना जोनि का एक अवसर कहा गया है। साधना का अभिप्राय देखिए योग की स्थितियों से। ये जो संसार में हम जो योग की स्थितियां देखते हैं ना, ये एक आसनों से लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए 21 जून का एक दिन जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छी बात है। देखिए स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है तो ये आपकी हमारी साधना में, साधना क्या है कि आपको मैं अपना कारण शरीर शुद्ध करना है। देखिए कारण शरीर जब जब शुद्ध होता जाता है तो आत्मा अपने आप ही अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। ये शास्त्रों में 3 ही तत्वों की बार बार चर्चा है, और हम तो प्रतिदिन पिछले लगभग 4.25 वर्षों से जो हमने आज तक 1650 के आसपास जो वीडियो प्रसारित किए हैं, ये सभी की सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से, जैसे शास्त्रों में देखिए 3 तत्वों की चर्चा है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, इस बात की हम बार बार पुष्टि करते हैं, जबकि भगवान, परमात्मा, ब्रह्म ये देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। इसीलिए हमने देखिए कर्म योग के साथ आनंद की स्थिति का एक चिन्ह दिखाया है, क्योंकि कर्म योग में स्थित होने पे ही आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है कि हम सभी भाई बहन परम सुख चाहते हैं। अब परम सुख हम संसार में ढूंढते हैं, इन 5 भोग्य विषयों में ढूंढते हैं, जबकि ये जो माया है, ये जो 5 भोग्य विषय ये तो माया के हैं। माया की एक व्यवस्था कहो, इन गुणों द्वारा चलती है। इन गुणों की स्थितियों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति सदा विद्यमान रहती है। ये जो 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है, अभी हमने बताया ना कि सत्वगुण की प्रशंसा के लिए बार बार कहा गया है, ताकि हम सत्संग करें, सत्वगुण से जुड़ें, आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। जब तक सात्विक स्थिति ही मजबूत नहीं होती तो फिर ये कर्म योग की स्थितियां तो उत्पन्न ही नहीं होती, आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि कर्म योग का अभिप्राय देखिए, जब हम सत्वगुण से भी आगे की स्थिति, जब यूं भी आप समझ सकती हो कि सत्वगुण से जब हम विशुद्ध सत्वगुण को पाने का एक लक्ष्य बनाते हैं, यानी कि 4 पुरुषार्थों में जो एक मोक्ष की स्थिति है। मोक्ष का अभिप्राय देखिए
स्थूल शरीर के स्तर पर जब आपके हमारे विषय भोगों की जो एक लोलुपता है वो समाप्त हो जाती है और परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बन जाती है। इसी का ही नाम देखिए मोक्ष है। मोक्ष होने पे ही देखिए जब हम कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाए। ये अज्ञानता का भी प्रया देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से, और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां बंधनदायक है। जबकि शास्त्रों में कहा गया है रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। देखिए ये जो तीन शब्द है ना, तमोगुण की निंदा, रजोगुण के प्रति उदासीन और सतोगुण की प्रशंसा, ये तीन शब्द अपने आप में ही आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। और यदि मनुष्य इन तीन गुणों की जो एक स्थितियां हैं इनको शास्त्रों में कहे गए शब्दों के अनुसार बढ़ाता नहीं है तो फिर मनुष्य रजोगुण में रहता है। कि जब हम सतोगुण में नहीं रहते तो फिर हम रजोगुण में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि तमोगुण में मनुष्य कब गिरता है? जब मनुष्य क्या रजोगुण बिगड़ जाता है। आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब ये बिगड़ने लगते हैं, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे कहा गया है। ये जो अर्थ और काम है, अर्थ का अभिप्राय जो हम दिन भर काम धंधे करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाते हैं, चाहे नौकरी करके चाहे अपना व्यवसाय करके, किस लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। देखिए एक होती है आवश्यकता, एक होती है कामना, इच्छा, भोग इच्छा। और जब ये कामनाएं अमर्यादित होने लगती है, अमर्यादित का अभिप्राय क्या है कि आज आपकी हमारी भोग इच्छाएं 10 हैं, फिर 100 हो जाती, 100 से फिर 1000 हो जाती। देखिए संसार में आज से 50-60 वर्ष पहले लोगों के पास देखिए 4-6 जोड़ी वस्त्र ही होते थे, और आज संसार में शहरों में रहने वाले लोगों के पास तो देखिए घरों में 50 जोड़ी, 100 जोड़ी, 200 जोड़ी देखिए अलमारियां भरी पड़ी हैं। उसके बावजूद भी देखिए मनुष्य कहीं संतोष की स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करता। और मैं तो अक्सर इन शब्दों को, इन पंक्तियों को बार बार कहता रहता हूँ। अक्सर इन पंक्तियों को मनुष्य एक अन्यथा में ले लेता है, बुरा भी मान जाता है। लेकिन अक्सर मैं देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा है या संध्या बेला ज्ञान कक्षा है, और ये जो वर्तमान समय में जो हम वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, ये तो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की है। इस संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी हम कुछ भौतिक विषयों को कुछ इस प्रकार लेते हैं ताकि परमात्मा की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, क्योंकि ये कर्म फल सिद्धांत एक सैद्धांतिक कथन है और ये कर्म योग की स्थिति भी सैद्धांतिक बातें हैं। जब तक मनुष्य इनको ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है तो फिर मनुष्य के जीवन में, मैंने अभी बताया ना, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। और आध्यात्मिक उन्नति करना ही मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, जो कि वर्तमान समय में कलयुग में ये लक्ष्य धूमिल होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और लोगों का लक्ष्य क्या बन रहा है? रजोगुण की प्राप्ति। जबकि शास्त्र तो बार बार आपको हमें समझाते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, सत्वगुण की प्रशंसा करो। अब लोगों का देखिए आज के मन की स्थितियां क्या है, लोग सत्वगुण के प्रति उदासीन होने लगे हैं। हम जो प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, इन वीडियो को सुनने वाले मनुष्य भी देखिए अधिक नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है कि मनुष्य इन ज्ञान की बातों को कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि उसका परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य क्या है? 5 भोगों को प्राप्ति करने का। इसी के लिए मनुष्य देखिए धन कमाने में चूकता नहीं है, दिन भर हाय तौबा करता हुआ, भाग दौड़ करता हुआ 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़। आप संसार में देखोगे कि राजसी मनुष्यों का ही समाज में एक प्रशंसा होती है, सात्विक मनुष्यों की देखिए प्रशंसा कम होती है। क्योंकि मनुष्य जब परमात्मा से जुड़ने में एक उसकी इच्छा नहीं है, कोई मन के भीतर उसकी कोई एक व्याकुलता नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। देखिए शास्त्रों में तो 4 भक्त कहे गए। पहला भक्त तो देखिए आर्त है,
अर्थ का अभिप्राय देखिए, जब जब आपके हमारे जीवन में भी दुख आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अक्सर आज कल युग में तो देखिए विशेष रूप से भारत में जब जब दुख निरंतर बने रहते हैं तो लोग अपनी जन्म पत्रियां लेकर इधर उधर भटकाव की स्थितियां में आ जाते हैं। कुछ ऐसे कर्म भी कर जाते हैं कि जो कि शास्त्र भी आपको में मना करते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए, आप और हम जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएंगे तो फिर ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती हैं। ये विषय भोगों के प्रति ज्ञानपूर्वक वैराग्य उत्पन्न करती है। जब तक प्रकृति के 5 विषय भोगों से मनुष्य का ज्ञानपूर्वक वैराग्य मन बुद्धि के स्तर पर उठता नहीं है तो फिर मनुष्य की कर्म योग की स्थिति तो आरंभ ही नहीं होती। एक कर्म योग का अभिप्राय देखिए निष्काम भाव से कर्मों से है। देखिए जब हम रजोगुण में रहते हुए पुरुषार्थ करते हैं, जिसका शास्त्रों में भी देखिए कोई मना नहीं है। रजोगुण में रहने पर कोई आपको में कोई दंड मिलता नहीं है, यानी कि आपको में रजोगुण की कोई सजा नहीं है। लेकिन जब जब हम रजोगुण के लक्ष्य को या 5 भोग्य विषयों को विधि विधानों द्वारा यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पर जब हम हटा देते हैं तो फिर हम तम गुण में गिर जाते हैं। जैसे मनुष्य देखिए अपनी लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, उस लाल बत्ती पे भी अपने वाहन को आगे ले जाता है, तो हम अन्य वाहन चालकों के लिए असुविधा उत्पन्न करते हैं, असहज स्थितियां उत्पन्न करते हैं, उनको दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। तभी तो देखिए कभी कभी चौराहों पे कुछ दुर्घटनाएं होने लगती हैं। ये सभी स्थितियां, हालांकि इन दुर्घटनाओं में जिनकी कोई गलती नहीं होती, परमात्मा उनकी भरपाई करते हैं। जैसे संसार में देखिए बीमा कंपनी आपके हमारे एक नुकसान की हानि की भरपाई करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएंगे, ये शास्त्रों की बातें देखिए आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगी। हालांकि मैं तो प्रतिदिन ही कहता रहता हूँ कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठना चाहिए, क्योंकि रात को जागने से आपकी हमारी हानि होती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहने से भी हानि होती है। जबकि रात को जल्दी सोने से हम नुकसान की स्थितियों से, हानि की स्थितियों से बचने लगते हैं, क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। विषय भोगों के प्रति आपकी जो एक वासनाएं हैं वो आपको हमें उत्तेजित करती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रात को देरी तक जागता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। कि शास्त्रों में तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय वो अक्सर 4 से 6 कह दिया जाता है, जबकि मेरे जितने भी वीडियो बनी है इनमें हमने देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय, उस स्थिति विशेष को हमने तकनीकी आधार पे हमने ब्रह्म मुहूर्त का एक समय समझाया है। और इस स्थिति विशेष में जब हम जाग जाते हैं तो प्रकृति के वातावरण में कुछ अनुकूलताएं ऐसी होती हैं कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सहज ही आपको में समझ में आने लगता है। जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों का जो ज्ञान विज्ञान है, इन 3 गुणों की जो जो स्थितियां हैं, और फिर इन 3 गुणों से ही आपके हमारे जो 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका जो अपना एक आंतरिक संबंध है वो आपको में समझ में आ जाता है। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनको देखिए अपने कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं है, और मेरे तो ऐसी समझ में आती है कि लगभग 90% लोगों ने अपने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। देखिए हम बीमारी स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई रोग उत्पन्न होता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की एक होड़ सी लगी हुई है। अक्सर आपके हमारे मोबाइलों में कितने ही ऐसे संदेश आते हैं कि आप ये वाला टेस्ट करवाओ, आप ये वाला टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? कारण को जानने की एक स्थिति है कि आपके हमारे स्थूल शरीर पर कोई रोग उत्पन्न नहीं हो, और जो रोग उत्पन्न हो गया उसके पीछे का जो कारण है उसको हम समाप्त करें, उसका इलाज करें। और यही तो डॉक्टर करते हैं कि जब जब हम देखिए कोई स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग ग्रसित होते हैं तो उसका वो कुछ परीक्षणों के आधार पर उस कारण को ढूंढते हैं, फिर उस कारण का वो इलाज करते हैं।
और आपके हमारे ये जो जन्म मरण का जो एक कारण है, वो तो देखिए कारण शरीर है। और कारण शरीर को जब तक मनुष्य समझता नहीं, ये कारण शरीर में ही आपका हमारा कर्माशय रहता है। यानी कि जो आज हमारा एक विषय चल रहा है, कर्म फल, इसका संबंध देखिए कारण शरीर से ही है। क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं सकाम भाव में, अब जो जो शास्त्रों में कहा ना, विधि विधान द्वारा कर्म करो, ये एक राजसी कर्म है। राजसी कर्म का अभिप्राय देखिए, हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं विधि विधानों का पालन करते हुए, लेकिन अन्यों को हम कोई दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। जबकि सात्विक पुण्य कर्म इससे और अधिक अच्छे मानेंगे। ये परोपकार के कार्य हैं, दान की स्थिति है। जब हम देखिए पक्षियों को अन्न के दाने देते हैं, जैसे हम कबूतरों को बाजरा देते हैं, मक्का खिलाते हैं, और भी पक्षियों को हम देखिए अन्न के दाने देते हैं, पशुओं को हम चारा देते हैं, अक्सर लोग कुत्तों को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, और गाय को तो हम विशेष रूप से देखिए एक आदरणीय, एक उसको एक आदर भाव से उसको हम आहार देते हैं, पूजा भी करते हैं। ये सभी स्थितियाँ अक्सर हम अपने संसार में देखते हैं, विशेष रूप से देखिए भारत में तो हम देखिए कीड़े मकोड़ों को भी देखिए, चींटियों को भी अन्न के दाने देते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। ये सभी स्थितियाँ परोपकार के कार्य हैं। ये परोपकार के कार्य होने से आपका मेरे जो एक अंतःकरण की स्थितियाँ हैं, उसमें एक दया भाव जगते हैं। दया भाव जगने से ही ये जो संसार में जो एक मांसाहार की स्थितियां हैं, ये समाप्त होने लगती है, हिंसा की स्थितियां समाप्त होने लगती है। क्योंकि कलयुग तो देखिए दूध कीड़ा, ये दूध कीड़ा का व्यापार देखिए हेरा फेरी से, अनीतिगत कार्यों से। आजकल जो डिजिटल अपराध भी चले हैं, ये दूध कीड़ा ही समझो। और ये जो मद्यपान, ये जो शराब सिगरेट लोग पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, और तंबाकू खाते हुए देखिए इधर उधर थूकते हैं, सड़कें भी गंदी करते हैं, अपने अंतःकरण भी गंदा करते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर बीमारियों को भी आमंत्रित करते हैं। ये भी देखिए कलयुग की ही निशानी है। देखिए जब हम अचेत होते जाते हैं, अचेत होने का अभिप्राय क्या है कि आपके बारे जो बुद्धि का स्तर है वो एक सात्विक ना रह के राजसी बन जाता है, फिर राजसी से और नीचे गिरता हुआ तामसी बन जाता है। अब तामसी का अभिप्राय क्या है कि जब बुद्धि में तामस की स्थितियां होती हैं तो आपको में कुछ बोध ही नहीं होता, अज्ञानता की स्थिति। जबकि रजोगुण में देखिए कुछ धुंधला ज्ञान होता है, भ्रम की स्थितियां होती हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करो, क्योंकि सत्वगुण का संग करने मात्र से आपके बड़ी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, जिसको मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि अपनी नींव मजबूत करो। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जो तीन योग की स्थिति है, जिसका आरंभ देखिए कर्म योग से होता है। फिर ये कर्म योग की इमारत कहो, ज्ञान योग की इमारत कहो, भक्ति योग की इमारत, ये एक मजबूत आधार मांगती है। जैसे आजकल देखिए बहुमंजिला इमारतें जो बनती हैं, उसके नीचे की जो एक नींव है, आजकल तो देखिए कार पार्किंग की जगह भी ये नीचे ही बनती है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, अक्सर आप देखोगे ना, जब कोई आंधी तूफान आते हैं, तेज वर्षा आती है, तो जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं, ऐसे वृक्ष गिर जाते हैं। इनका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका मरीज सात्विक स्थिति कमजोर होती है, तो मनुष्य देखिए ये कर्म योग की स्थिति में भले ही एक कुछ समय के लिए पहुंच भी जाए, लेकिन वो जल्द ही अपनी एक सामान्य स्थिति में लौट आता है, या यूं कहो कि उसकी वो योग की स्थिति बन नहीं पाती। देखिए किसी भी उदाहरण को हमने मात्र उतने ही अंश में समझना होता है कि उससे हम कुछ शिक्षा लेते हुए उस सैद्धांतिक कथन की बात समझ में आ जाए कि कर्म योग में हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, और इन कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए हम किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखते। फल का अभिप्राय देखिए प्रकृति के फलों से है, जबकि परमात्मा को पाने की इच्छा तो आपकी हमारी बनी रहती है। ये तो आत्मा का स्वभाव है। अब माया और भगवान, ये दो अलग अलग स्थिति है। देखिए माया 3 गुणों की है। अक्सर मैं देखिए रजोगुण और तमोगुण को अविद्या माया से भी जोड़ता हूँ, शास्त्रों में भी ऐसा समझा है।
ये जो सतोगुण है ये एक विद्या माया है वो भी माया। और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। शास्त्रों में तो बार बार ऐसे शब्द मिलते हैं और हम तो बार बार इस पर चर्चा करते हैं कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया, आत्मा को कहीं भी सच्चिदानंद नहीं कहा गया। ये सत्य और चित है। और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य बने रहते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना, सात्विक स्थिति मजबूत करो। ये 3 गुण समाप्त नहीं होते, यानी कि एक गुण विशेष की प्रधानता होती है। जो ब्रह्म मुहूर्त की भी स्थिति है, ये ब्रह्म मुहूर्त जब गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से लगभग प्रभावित नहीं होता, जहाँ आंशिक रूप से प्रभावित होता है, उस स्थिति विशेष को, उस शुद्ध स्थिति को ही फिर हम ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म शब्द तो देखिए परमात्मा के लिए आता है। ब्रह्म एक सर्वव्यापी सत्ता है, कहते हैं ना परमात्मा सर्वव्यापी एक सत्ता है। ये ब्रह्म सर्वव्यापी सत्ता के लिए कहा जाता है। परमात्मा आपके हमारे हृदय में, ये जो हम अपने आत्मा की सम्मुखता परमात्मा के प्रति बनाते हैं, ये एक सगुण निराकार की स्थितियां होती हैं। यानी कि परमात्मा आपके हमारे भीतर, सभी जीवों के भीतर में है। चाहे कोई पशु जोनि में है, कोई पक्षी जोनि में है, चाहे वृक्ष जोनि में है, कीड़े मकोड़े की जोनि में भी है। परमात्मा आपका हमारा साथ कभी छोड़ते नहीं। लेकिन ये जो भगवान है, ये एक सगुण साकार की स्थिति है। और अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ कि जितने भी ये जो अनादिकाल से आज तक अवतार भी हुए हैं, वो उस सगुण साकार यानी कि भगवान रूपी सत्ता से हुए हैं। और उस भगवान रूपी सत्ता को देखिए आनंद स्वरूप कहा गया है। ये आनंद स्वरूप का अभिप्राय देखिए एक परम सुख से आप ले सकते हो। परम सुख में ही देखिए एक दुखद स्थिति कहीं नहीं होती। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में इस जगत को ही दुखालय शब्द से संबोधित किया। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख बने ही रहते हैं या अधिक बने रहते हैं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि दुख तो यहाँ महीनों सालों के हिसाब से आते हैं। और किसी किसी के जीवन में यदि प्रारब्ध बिगड़ा हो तो फिर दुख जीवन भर ही बने रहते हैं। और ये जो सुख है, ये तो देखिए एक घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। उन्हीं का ही मनुष्य इंतजार करता है कि कब सुख आए। अक्सर मनुष्य देखिए इन सुखों की प्राप्ति के लिए ही एक निषेध कर्म कर जाता है। ये जो मनुष्य जो लाल बत्ती जंप करते हैं, कूदते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, किस लिए? सुख पाने के लिए। उनको लाल बत्ती पे खड़े होने में एक परेशानी होती है, एक दुख की अनुभूति होती है। देखिए इन शब्दों के केवल आपने हमें भावार्थ समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, आपके हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति प्रीति जगे, आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, ताकि हम कर्म योग में स्थित हों। कर्म योग में स्थित होने का अभिप्राय उस आनंद की स्थिति से है, उस परमात्मा की ओर बढ़ने से है, परमात्मा को पाने से है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में जब निरंतर बनी रहती हैं तो आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। यानी कि कारण शरीर जितने जितने अंश में शुद्ध होता जाता है तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। ये आध्यात्मिक उन्नति देखिए मरने के बाद भी सुरक्षित रहती है। जबकि भौतिक उन्नति भले ही हम धर्मानुसार, यानी कि ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म प्रथम स्थान पे रखे हुए यदि हम अर्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो भी ये सुख सुविधा के साधन आपका हमारा साथ नहीं दे पाते। अब वृद्धावस्था आते आते आपके हमारी स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम सुख भोगते हैं, नाक, जीवा, आंख, त्वचा का, ये कमजोर हो जाती है। क्योंकि स्थूल शरीर एक वृद्धावस्था में पहुंच गया है, जिसके फलस्वरूप हम इन विषय भोगों का सुख भोग नहीं पाते। और कभी कभी तो देखिए जब हम ये सभी सुख सुविधा के साधन अनैतिक कार्यों द्वारा कमाते हैं, यानी कि अर्थ अनैतिक कार्यों द्वारा, छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों द्वारा कमाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए हम उन सुख सुविधा के साधनों का भोग भी नहीं कर पाते। और वो जो हमने छल कपट ठगी द्वारा, यानी कि निषेध कर्मों द्वारा, यानी कि जो हमने पाप कर्मों द्वारा अपना कर्माशय बढ़ाया था, तो फिर मरने के बाद मनुष्य को मनुष्य जोनि भी नहीं मिलती। नीचे की जोनियों में
दुख भोगने पड़ते हैं, उस तो परमात्मा की हम सभी जीवों पे विशेष रूप से देखिए, नीचे की जीव जितने भी हैं, ये दंडमय जोनि 80 लाख प्रकार की जोनियां शास्त्रों में ही कही। परमात्मा ने इन सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि इनको पीड़ा ना हो, दुख नहीं हो। लेकिन प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार न्याय की प्रक्रिया को एक दिशा देते हुए उनको दंड देना आवश्यक होता है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा और अपने मिले हुए जीवन में ये जो हमने आज कर्म योग की स्थिति लिखी है, इससे जुड़ना होगा, इसमें स्थित रहना होगा ताकि हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाएं, कर्म योग में स्थित हों, रात को जल्दी सो जाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगें ताकि आपकी हमारी साधना आरंभ हो। साधना क्या है? कर्म योग में स्थित होना। फिर जैसे जैसे आपको प्रकृति के 3 गुणों का, अपने 3 शरीरों का, क्योंकि कारण शरीर में जैसे जैसे शुभ संस्कार बन जाते हैं, वो बने हुए शुभ संस्कारों से ही मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं। वो विचार यदि शुभ आते हैं तो फिर हम शुभ कर्म करते हैं, कर्म योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित बनाए रखते हैं। फिर ज्ञान योग जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है तो मनुष्य भक्ति योग में स्थित हो जाता है। देखिए, भक्ति योग में स्थित होने मात्र से ही आपके हमारी जो एक 24 घंटे की जो एक स्थिति है, वो ब्रह्म की ही स्थितियां बने रहती है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, ब्रह्म मुहूर्त का स्थिति 2 घंटे 40 मिनट, जिसकी हम प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं। यदि हम ज्ञान योग में स्थित हो गए हैं तो आपकी हमारी एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की बढ़ जाती है। और जब मनुष्य भक्ति योग में स्थित हो जाता है तो आपके हमारी जो एक अंतःकरण की एक शुद्धता है, वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को हो। कार्यशील में शुभ संस्कार बहुत ही गति से, तेजी से बनते हैं और पहले के जो बुरे संस्कार है वो क्रमशः समाप्त होते जाते हैं, दग्ध बीज होते जाते हैं। जब बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता, कोई ऐसे भोगों के विचार जगते ही नहीं। यानी कि मनुष्य का ज्ञान पूर्वक पूर्ण रूप से वैराग्य हो चुका होता है और परमात्मा से पूर्ण रूप से प्रीति हो चुकी होती है। ये सभी स्थितियां जब पूर्ण स्थिति को, यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, कारण शरीर के पूर्ण रूप से शुद्ध होने का अभिप्राय मायातीत की स्थिति से है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय फिर स्थूल शरीर के एक प्रारब्ध को भोगने के बाद, यानी कि स्थूल शरीर की जब मृत्यु आ जाती है तो फिर नए शरीर का, इन 84 लाख प्रकार के शरीरों का, चाहे वो मनुष्य जोनि का ही हो, फिर मनुष्य को इस जन्म मरण के बंधन में पुनः भौतिक शरीर की प्राप्ति ही नहीं होती। वो मोक्ष काल की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, यानी कि परमात्मा के सानिध्य में वो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा आनंद की स्थिति को प्राप्त होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थिति हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सर्वप्रथम कर्मफल सिद्धांत से ऊपर उठते हुए योग की स्थिति, यानी कि कर्म योग की स्थिति में, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करना अपने जीवन में एक स्वभाव बना लेते हैं। आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, अनुशासित रहती है और परमात्मा को ही पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन जाता है। और यदि ये लक्ष्य नहीं भी बनता तो कम से कम मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मनुष्य को ये जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका हमें एक मर्यादा में संग करना होगा। यानी कि इन विषय भोगों के प्रति लोलुपता समाप्त करनी होगी। और ये लोलुपता तभी समाप्त होती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का मनन करते हैं। मनन करने से ही कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। यानी कि मनुष्य को सत्संग करते हुए कम से कम पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए और रजोगुण को मर्यादा में रखना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सात्विक कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि सात्विक कर्म कम से कम मनुष्य को मुक्तिदायक स्थितियों में ही रखते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुखता बढ़ाए रखते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि
और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्नों को, अपनी शिकायतों को लिखने में स्वतंत्र हैं। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।